ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललितान् श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिका कान्तं राधाकान्तं नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जीव जागो गौरा चंद बोले कौथा निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले। जीव जागो गौरा चंद बोले कौथा निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले। भजी बोली आईशे संसारा भितारे भजी बोली आईशे संसारा भितारे भूलिया रोहिले तुम्हें अविद्यार भारे भूलिया रोहिले तुम्हें अविद्यार भारे। जीव जागो गौरचंद बोले कौथा निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले। तोमारी लोईते आमी होइनो अवतार तोमारे लोईते आमी होइनो अवतार आमी बिना बंधु आर के आछे तोमार आमी बिना बंधु आर के आछे तोमार। जीव जागो गौरा चंद बोले
પિશાચી રકોલે એને છે ઔષધિ માયા નસીબારું લાગી એને છે ઔષધિ માયા નસીબારું લાગી હરિ નામ મહામંત્ર લાઓ તુમી માગી હરિ નામ મહામંત્ર લાઓ તુમી માગી જીવ જાગો ગોરાચંદ બોલે કોથા નેત્ર જાઓ માયા પિશાચી રકોલે ભક્તિ વિનોદ પ્રભો ચરણે પરિયા ભક્તિ વિનોદ પ્રભો ચરણે પરિયા શ્રી હરિ નામ મંત્ર લોઈ લો મગિયા શ્રી હરિ નામ મંત્ર લોઈ લો મગિયા જીવ જાગો ગોરાચંદ બોલે કોથા નેત્ર જાઓ માયા પિશાચી રકોલે જીવ જાગો ગોરાચંદ બોલે કોથા નેત્ર જાઓ માયા પિશાચી રકોલે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ માતાજી. 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 હરે કૃષ્ણ માતાજી. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ओके, तो हम आज की कक्षा से शुरू करें उससे पहले कल की कक्षा के बारे में कौन समराइज करना चाहता है? आप हैंड रेज कर सकते हैं. हरे कृष्ण मीना माताजी. हरे कृष्ण माताजी. दंडवत प्रणाम. हरे कृष्ण. कल के चौथे श्लोक में हमने ये समझा कि जब व्यक्ति भगवान को भौतिक रूप से देखता है तब वह भगवान को समझ ही नहीं पाता है. जब वह स्वयं को भगवान का अंश समझता है और पूरी श्रद्धा से तथा पूरी भक्ति से समझने की कोशिश करता है तभी वह उनको समझ पाता है. सबसे ज्यादा आगे देखते हैं, यहाँ सबसे ज्यादा चंचल मन होता है. वह किसी क्षण भी कहीं से कहीं पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ भगवान इतने वेगवान है कि वे उनसे भी तेज, उनसे भी ज्यादा वेगवान है. उनसे भी ज्यादा वेगवान है. यहाँ भगवान को सर्वोच्च नियंत्रक बताया गया है. संसार को प्राकृतिक रूप से नियंत्रण करने की शक्तियां भगवान में है और वे निपुण हैं. बड़े से बड़े दार्शनिक भी भगवान को समझ नहीं पाते हैं. वे प्राणायाम, मन, तप द्वारा भगवान को समझने की कोशिश करते हैं, फिर भी वे उनको नहीं समझ पाते हैं. श्रद्धावान भक्ति ही काफी है उनको समझने के लिए. और यहाँ दो प्रकार की बातें बताई गई हैं जो आपस में विरुद्ध है. जैसे भगवान चलते नहीं है और फिर भी वे वेगवान हैं. एक स्थान पर स्थिर है फिर भी, और सर्वत्र भी मौजूद है. तो ये दोनों चीजें भगवान की दो अलग अलग बातें हैं कि स्थिर भी हैं और सर्वत्र मौजूद भी हैं. तो भगवान यहाँ पर बताए गए हैं कि इस चीज को हमारी बुद्धि समझ नहीं पाती है. भगवान स्पष्ट रूप से पूर्ण बताए गए हैं. इन चीजों को हमारी कल्पना समझ ही नहीं पाएगी. इसलिए इन बातों को छोड़कर हमें
यह समझ लेना चाहिए कि वे पूर्ण हैं और अपनी शक्तियों द्वारा गोलोक वृंदावन में स्थिर होकर भी सर्वत्र मौजूद हैं। और कृष्ण की शक्तियां बताई गई हैं कि वे असंख्य शक्तियां हैं। इनको 3 प्रकृति में बांटा गया है, तटस्था, अंतरंगा और बहिरंगा। मेन 3 शक्तियों में बांटा गया है। देवताओं को नियंत्रण करने के लिए जो शक्ति होती है वह, और इसके अंतर्गत वह तटस्था शक्ति होती है, और इसके अंतर्गत जीव, पूरे सारे जीव आते हैं। आध्यात्मिक चीजों को नियंत्रण करने के लिए अंतरंगा शक्ति, और तीनों गुणों में बहिरंगा शक्ति 3 गुणों से विभाजित है, सत्व, रजस और तमस। इनसे ही भौतिक जगत की रचना हुई है, या भौतिक जगत इनसे ही नियंत्रित होता है। भगवान और शक्तियां, आगे बताएंगे, भगवान और शक्तियां अलग नहीं है, फिर भी शक्तियों को ही भगवान मानना गलत है। भगवान ही सर्वोच्च है। अपनी क्षमता अनुसार हम समझ लेते हैं, परंतु उपनिषद हमें चेतावनी देता है कि हमें अपनी लिमिटेड समझ द्वारा भगवान को हम समझ नहीं सकते हैं। जैसे कुएं में रहने वाला मेंढक उस कुएं की बाउंड्री को ही पूरा संसार समझता है। हमारी क्षमता भी ऐसी ही है, मेंढक के समान। देवता और महर्षि भी भगवान की रचना है, और वे भी नहीं समझ पाते भगवान को, क्योंकि भगवान के द्वारा ही वे रचित गए हैं। तो भगवान को वो कैसे समझ सकते हैं, क्योंकि जिसने उन्हें रचा है, उस रचनाकार को वो कैसे समझ पाएंगे। हम भगवान के अंश रूप हैं, और भगवान की इच्छा से ही हम कार्य करते हैं। सारी चीजों को हम अपनी लिमिटेड समझ द्वारा समझ नहीं सकते, पर भगवान की शक्ति को बुद्धि द्वारा समझने की कोशिश जो नहीं करता, तो वह माया से वशीभूत कहलाता है। और अंत में इसलिए कृष्ण की शक्तियों को तथा गुणों की जानकारी जब हम रखते हैं कि उन शक्तियों द्वारा हम मुक्ति के रास्ते चले या माया के वश रहें, अपनी युक्ति द्वारा जब हम समझ लेते हैं, तो वह पूर्ण ज्ञान कहलाता है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। ओके, तो जैसे हम लोगों ने कल क्या समझा उसके बारे में माता जी ने जो है विस्तार से समझा दिया है कि क्या क्या चीजें थी और क्या क्या ज्ञान हमने कल की कक्षा में प्राप्त की। राइट, अब हम आज के साथ आगे बढ़ते हैं। आज की जो कक्षा है ईशोपनिषद की 5वें मंत्र को लेकर है। तो स्पेसिफिकली यहाँ पर जैसे बताया गया है 4 से लेके 8वें तक का मंत्र जो है एक महाभागवत की दृष्टि क्या होती है उसके बारे में वर्णित करता है। तो मंत्र 4 में बताते हैं कि ऐसे लोग भगवान की स्थिति को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि वह भौतिक गणना से परे है। भगवान जो है भौतिक गणना से परे है, और इस प्रकार तभी जाना जाता है जब वह स्वयं को प्रकट करता है। जब भी भगवान स्वयं को प्रकट करेंगे, जब भी भगवान चाहेंगे कि हमारे सामने वो प्रकट करे अपनी वास्तविक स्थिति को, तब जाके जो है हम भगवान को समझ सकते हैं। तब तक हम क्यों भगवान को नहीं समझ सकते, क्योंकि वो हमारे इस भौतिक गणना से जो है परे है। तो यहाँ मंत्र 5 में बताया गया है कि यही चर्चा को जो है जारी रखा है। ये जो विरोधाभास की 2 चीजें हैं, इसी के चर्चा को जारी रखा है और कहा है कि भगवान के पास अकल्पनीय शक्तियां हैं जो उन्हें उन लोगों के लिए अनजान बनाती है जिन्हें वह पसंद नहीं करते हैं। यानी जो लोग भगवान को पसंद नहीं करते हैं, भगवान की जो अकल्पनीय असंख्य शक्तियां हैं, वो उन लोगों को जो है क्या बोलते अनजान बना देती है भगवान से, या भगवान का जो ज्ञान है वो उन्हें प्राप्त ना हो, इस प्रकार की स्थिति में होते हैं। क्योंकि जैसे कहते हैं ना, जिस व्यक्ति को एक ज्ञान को समझकर उस ज्ञान को अप्लाई करने की क्षमता नहीं है, उसे ज्ञान देना जो है बहुत ही क्या बोलते हैं डेंजरस साबित हो सकता है, खतरा हो सकता है। जैसे समझे अमृत का कलश था। अमृत का कलश जब अगर असुरों के हाथ लग जाता तो इस संसार की क्या काया होती।
तो उस चीज को जब हम समझते हैं तो ये समझ सकते हैं कि कोई भी ज्ञान जो इतना गुप्त है, भगवत गीता में हम लोगों ने जाना राज विद्या राजगुह्य योग, ये भगवान का जो ज्ञान है वो बहुत ही गुप्त ज्ञान है। और इवन जो भक्ति का ज्ञान है वो भी गुप्त ज्ञान है। जब तक कोई व्यक्ति उस ज्ञान को समझने के लिए जो है समर्थ नहीं हो जाता, या हम कहे कि भगवत भक्ति में जब तक वो लग नहीं जाता, तब तक इस वास्तविक ज्ञान को भगवान के बारे में किसी को भी प्रदान करना जो है बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं, खतरा हो सकता है या बहुत ही ज्यादा रिस्की हो सकता है। हम कहें खतरा उस व्यक्ति के लिए हो या उस स्पेसिफिक प्रजाति के लिए। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं कंस को। जब कंस को पता चलता है कि उसे उसका वध करने के लिए जो है स्वयं भगवान अवतरित होने वाले हैं, या एक बालक देवकी के कोख से जन्म लेने वाला है, सबको पता था वो कौन सा बालक था, आकाशवाणी में ये भी बताई गई थी। परंतु कंस जो है कभी तैयार नहीं हुआ। वो हर एक बालक, पहले बालक से लेके जब तक कृष्ण का जन्म नहीं हुआ तब तक हर एक बालक को जो है पीड़ित करता रहा, तमसा के जो है उसे मारता रहा। राइट। तो ये सारी चीजों से हमें क्या पता चलता है कि जब कोई ज्ञान दिया जाता है, उसे अगर उसका सही उपयोग करना नहीं आता है तो वो जो है क्या होगा, उसकी स्थिति क्या होगी, वो जो है बाकियों को भी और पीड़ित करेगा और इवन खुद भी पीड़ित होगा। जैसे ये ज्ञान आकाशवाणी क्यों दी गई थी? एटलीस्ट ताकि कंस जो है अपनी अब जो गलत कर रहा है या उसकी जो स्थिति है क्या होगी, उसका उसके पूरे कर्मों की परिणाम वो जानकर वो इन कर्मों से दूर हो जाए, या ये जो गलत कर्म कर रहा है वो विकर्म कर रहा है इसलिए दूर हो जाए। इस नाते जो है उसे वो आकाशवाणी मिली थी ताकि एटलीस्ट उसकी जो सजा है वो कम हो सके। परंतु उसने क्या किया, उसने और ज्यादा किया। तो इसी प्रकार कोई भी जो ज्ञान है वो तब तक एक व्यक्ति के पास सुरक्षित है जब वो व्यक्ति को पता है कि उस ज्ञान को कैसे उपयोग करना है। जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब है, वो तब तक सुरक्षित है जब तक लोगों को पता है कि उसका बेनिफिट क्या है या उसका खतरा क्या है, उसे किस प्रकार से प्रयोजित करना है, कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कौन सी स्थिति तक हमें वेट करनी होगी एंड ऑल। अगर वही चीज एक अज्ञानी पुरुष के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है तो वो अपने हिसाब से किसी भी कंट्री के ऊपर डाल देगा और पूरा विध्वंस मचा देगा। तो इस प्रकार से हम इस चीज को समझ सकते हैं। तो बाकी छठा, सातवां और आठवां मंत्र है, तब एक एक करके हम समझेंगे कि क्या क्या बताए गए हैं। तो यहाँ ईशोपनिषद के चौथे श्लोक, ये 5वां श्लोक है, वहां बताते हैं तदेजत्ते तनैजत्ति तद्दूरे तद्वन्तके तदंतरस्य सर्वस्य तदो सर्वास्य बाह्यतः। तो यहाँ स्पेसिफिकली जो है जो कल का जो एस्पेक्ट था उसी का कंटिन्यूएशन है। तो हम सीधे जो है अनुवाद पे चलते हैं। यहाँ बताया गया है कि परमेश्वर चलते हैं और नहीं भी चलते हैं। जैसे कल बताया गया था भगवान जो है चलते भी हैं और मतलब एक जगह पर स्थिर भी हैं, अचल हैं और वेगवान भी हैं। तो इसे और थोड़ा बेहतर तरीके से सिंपल वर्ड्स में डाल दिया है, परमेश्वर चलते हैं और नहीं भी चलते। वे बहुत दूर हैं लेकिन अत्यंत निकट भी हैं। वो हमसे बहुत दूर भी हैं और हमारे निकट भी हैं। राइट। और नेक्स्ट क्या बताया है, लेकिन वे सबके भीतर हैं फिर भी वे सबके बाहर भी हैं। जब यहाँ पर क्या बताया गया है कि भगवान जो है सबके भीतर है, कौन से रूप में, तो परमात्मा रूप में। और ये भी कहा गया है कि भगवान बाहर भी है, यानी इस पूरे संसार को भगवान ही जो है भगवान ही इस पूरे संसार के नियंत्रक है। तो ये नियंत्रक के रूप में भगवान जो है हर जगह पर मौजूद है। तो यहाँ पर ये दो चीजें बताई गई हैं कि कैसे दो विरोधाभास है, इसे और बेहतर तरीके से सरल भाषा में हम कैसे समझ सकते हैं, इसीलिए यहाँ बताया गया है। यहाँ जैसे बताया गया है कि भगवान के कुछ दिव्य कार्यकलापों का वर्णन किया गया है जो उनकी अचिंत्य शक्तियों द्वारा संपन्न होती है। जैसे चलना, अचल रहना, एक ही जगह पर मौजूद रहना, या पूरे संसार में हर एक जगह पर जो है उनकी जब भी आवश्यकता हो वहां मौजूद रहना और इस पूरे संसार को जो है नियंत्रित करना। इसके अलावा अगर समझे जैसे कि अंदर रहना, एक क्या बोलते हैं
हर एक जो योनि है, हर एक जो पशु पक्षी प्राणी और मनुष्य है, हर एक के अंदर जो है भगवान स्थित रहते हैं। साथ ही साथ भगवान जो है सबके बाहर भी इस संसार में प्रकृति में स्थित है। इस रूप से हमें यहाँ पर सब कुछ एक्सप्लेन किया जाता है। तो यहाँ स्पेसिफिकली अब हम ये जो ज्ञान है इसे और सरल भाषा से या विरोधाभासी कथन जो है भगवान की अचिंत्य शक्तियां सिद्ध करता है कि ये विरोधाभासी हमें लगता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो सोच है, हमारा जो चिंतन है वो बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड है या वो कहें सीमित है। परंतु भगवान की जो अचिंत्य शक्तियां हैं वो कितनी असीम है उसका वर्णन करती हैं। वे चलते हैं और नहीं भी चलते हैं। तो ये साधारणतः यदि कोई चल सकता है तो यह कहना चाहिए कि वह नहीं चल सकता है, ये तर्क विरुद्ध होगा। अगर मैं कहूँ कि मैं चल सकती हूँ, मैं बोल सकती हूँ, मैं कक्षा में जो मैं अगर कहूँ मैं टीचर भी हूँ स्टूडेंट भी हूँ, तो ये दो विपरीत चीजें हैं ना। मैं एक क्लास में स्टूडेंट हो सकती हूँ, दूसरे क्लास में टीचर, एक ही क्लास में दोनों संभव नहीं होगा। उसी तरीके से या स्पेसिफिकली कहें कि एक जैसे सिंपल चीजें होती हैं, कोई भी एक रोल जो है एक ही समय पर एक रोल ही जो है संभव होता है किसी के लिए भी प्ले करना, परंतु दो रोल जो डिफरेंट है उसे कैसे प्ले कर सकते, इस प्रकार की सोच आती है। ये तर्क विरुद्ध माना जाता है। किंतु भगवान के संदर्भ में ऐसा विरोधी कथन मात्र उनकी अचिंत्य शक्तियों को इंगित करता है और अपने सीमित ज्ञान से हम ऐसे विरोधी कथनों को जो है समझ नहीं सकते हैं। तो ये जो सीमांत शक्ति है भगवान की वो जो है हमारे इस सीमित शक्ति के आधार पर जो है समझी नहीं जा सकती है। तो यहाँ उदाहरण के तौर पे जैसे मायावादी सिद्धांत को अगर हम माने, निर्विशेषवादी जो दार्शनिक भगवान को जो है निराकार मानकर चलते हैं और निराकार रूप से स्वीकार करते हैं, उन्हें साकार रूप को ठुकरा देते हैं वो लोग। किंतु भगवान संप्रदाय को मानने वाले भगवान की पूर्ण धारणा को अपनाते हुए उनकी अचिंत्य शक्तियों को भी स्वीकार करते हैं। हम क्या करते हैं? हम भगवान के साकार रूप को भी स्वीकार करते हैं और भगवान की जो शक्तियां हैं जिसे ब्रह्म कहते हैं उसे भी हम स्वीकारते हैं। तो यहाँ पर दो स्टेजेस में हम समझ सकते हैं। जो निराकारवादी होते हैं वो सिर्फ एक चीज को एक्सेप्ट करते हैं, पर हम जब साकार रूप में जो है भगवान को एक्सेप्ट करते हैं तो हम साकार रूप के साथ साथ भगवान की जो निराकार शक्तियां हैं ब्रह्म रूप में उसे भी मानते हैं। तो ये यहाँ पर बताया गया है। तो स्पेसिफिकली यहाँ जो है तीन विरोधाभास बयान दिए गए हैं। चलता है और नहीं भी चलता, बहुत दूर लेकिन बहुत पास भी, अंदर भी और बाहर भी, ये तीन कथन है। राइट, आई थिंक आप सबको ये तीन जो स्टेटमेंट्स है ये या हम कहे एक क्या बोलते हैं, एक प्रूफ दे दिया गया है कि ये तीन चीजें होती हैं। अब इस स्टेटमेंट को हम कैसे प्रूव करेंगे वो हमें देखना है, या हम इस स्टेटमेंट को किस प्रकार से जो है एनालाइज कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, एलॉबरेटली समझ सकते हैं, वो आज देखेंगे। तीन बयान है या तीन स्टेटमेंट्स है। चलता है और नहीं भी चलता, बहुत दूर है लेकिन पास भी है, और अंदर भी है और बाहर। अंदर यानी हमारे अंदर और बाहर यानी भीतर, जो बाहरी संसार है प्रकृति है उसमें। यहाँ पर जैसे कि एक्सप्लेनेशन से पहले जो है इस चीज को डिपिक्ट करने के लिए यहाँ पर पिक्चर्स भी दी गए हैं। जैसे अंदर भी यानी एक गर्भ के अंदर हम समझे, या एक प्राणी के अंदर, एक अंश के अंदर समझे, पूरे लोक में समझे, या हम भगवान को चलते हुए माने या अचल माने। ये सारी चीजें जो है यहाँ पर बताई गई हैं। कई सारे ऐसे स्टोरीज आएंगी जहां पर हम समझ सकते हैं कि भगवान कैसे अपने आप को प्रूव करते हैं। राइट, तो स्पेसिफिकली अगर हम समझने की कोशिश करें, यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि भगवान का वास जो है भौतिक आकाश से परे है, लेकिन इतनी दूर होते हुए भी वे हमारे सामने मन की गति से अवतरित होते हैं। फिर भी जब वह हमारे सामने आते हैं तो हम उनकी जो है उपेक्षा करते हैं, उन्हें जो है नश्वर सामान्य व्यक्ति के रूप में मानते हैं। भगवान जो है इस भौतिक जो आकाश है, हम कहें हमें जो दिख रहा है वो आकाश है, तो इस भौतिक आकाश से परे स्थित है, भौतिक आकाश से भी दूर स्थित है, तो उनका निवास स्थान है। तो अगर ऐसा है
ऐसे होते हुए भी जो है भगवान अपनी गति में जो है बहुत ही तीव्र है, और जब भी जहां पर भी जरूरत होगा वहां पर भगवान स्थित रहते हैं। पूरे संसार में हर एक व्यक्ति के साथ भगवान स्थित है। और जब हम सीमित ज्ञान के साथ हम जो मनुष्य होते हैं, हम जो सीमित ज्ञान के साथ मनुष्य होते हैं, वो भगवान को नश्वर मानते हैं, सामान्य व्यक्ति के रूप में समझकर जो है हम हमारे पूरे जो ज्ञान है उसे भी कलुषित कर देते हैं, या हमारी जो आगे बढ़ने की संभावना होती है उसे भी कलुषित कर देते हैं। तो जैसे यहाँ 9.11 भगवत गीता के श्लोक में बताया गया है, अवजानन्ति मां मूढ़ा मानुषी तनुमाश्रिताम् परम भावमजानन्तो मम भूतम महेश्वरम। यानी जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं, मुझे परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को जो है नहीं देखते हैं। ये हमारे सीमित शक्ति को जो है एक्सप्लेन करता है कि कैसे हमारी शक्ति जो है सीमित है। तो ये उनकी अकल्पनीय शक्तियों द्वारा निष्पादित पारलौकिक गतिविधियां हैं। जैसे हम भौतिक जगत में हमारे सीमित शक्तियों के साथ या सीमित जो समझ है उसके साथ समझ पाना हमारे लिए कठिन है। तो ये यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। तो स्पेसिफिकली जब हम बताएं तो जैसे कि एक नॉर्मल एग्जाम्पल के तौर पे या उदाहरण तौर पे अगर हमें बताना है तो भगवान की ये जो अचिंत्य शक्ति है, इसके बेसिस पे कई सारे एग्जाम्पल्स हम दे सकते हैं, कई सारे उदाहरण दे सकते हैं। जैसे कि एक ही समय पर दो जगह पर जो है, अगर भक्तों को, दो भक्त हैं दो डिफरेंट प्लेसेस में, एक जम्मू कश्मीर में तो एक कन्याकुमारी में, तो दो डिफरेंट प्लेसेस को समझे भारत में ही, तो अगर किसी भक्त को तकलीफ है तो भगवान उसके जो है तारनहार बनकर आते ही हैं। एक ना एक रूप में हम समझे या हमारे अंदर की चिंतन के रूप में हम समझे, सही मार्गदर्शन प्राप्त जो करते हैं उस रूप में हम समझे, ये सारी ही चीजें जो है क्या करती हैं, हमें एक सही मार्ग दिखाती हैं, राइट। तो अगर भगवान एक व्यक्ति को समाधान मिलना चाहिए, दूसरा व्यक्ति सफर कर, कुछ प्रॉब्लम्स है, मुझे कुछ मार्गदर्शन के रूप में कुछ मिल गया हो। आवाज ब्रेक हो रही बीच में। हरे कृष्ण, आवाज ब्रेक हो रही है, एक मिनट, बीच में आवाज चली जाती है। अभी आ रही है, अभी आ रही है हाँ, आवाज? हरे आ रही कृष्ण, आ रही है जी। तो जब हम समझने की कोशिश करते हैं भगवान के स्वरूप को, तब जाके जो है हम एक बेटर स्टेट को जो है एक्सेप्ट कर सकते हैं, बेटर स्टेट को जो है प्राप्त कर सकते हैं। इस भौतिक जगत से परे निकलकर आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त करना तब संभव हो पाएगा जब हम हमारे सीमित ज्ञान को भी भगवान की असीमित शक्तियों को सही रूप से समझने या एक्सेप्ट करने में लगाएंगे। मोरोवर हमें जो है इन सब चीजों को समझने से ज्यादा एक्सेप्ट करना है, राइट। एक श्रद्धा होनी चाहिए, तो इस चीज का यहाँ वर्णन दिया गया है। तो नेक्स्ट में जो है कृष्ण विरोधाभास से परे हैं, इस चीज को जो है दर्शाते हुए यहाँ कुछ चीजें बताई गई हैं। इससे पहले जैसे कि यहाँ पर स्पेसिफिकली दो स्टोरीज हैं, तो ये दो स्टोरीज कौन कौन से हैं? आप लोग, यहाँ दो पिक्चर्स हैं, राइट। तो ये स्टोरीज कौन कौन सी हैं? पहली स्टोरी कौन सी है और दूसरी स्टोरी कौन सी है? पहली तो मोस्ट ऑफ सबको पता होगी, दामोदर लीला। राइट, दामोदर की। लीला। दूसरी बकासुर वध। दूसरी स्टोरी बकासुर वध। राइट। सो स्पेसिफिकली जब यहाँ एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे ले, तो जो दामोदर लीला है, भगवान जो है पूरे संसार के नियंत्रक हैं। ये पूरी संसार की रचना भगवान से संभव हुई है, करेक्ट। परंतु और एक ऐसा भौतिक चीज, एक दाम या रस्सी जैसी जो भौतिक चीज है, वो भगवान को कैसे बांध सकती है? तो जब भी यशोदा मैया कोशिश करती है उन्हें बांधने की ओखले के साथ, वो उनसे संभव नहीं हो पाता है, हमेशा जो है रस्सी छोटी पड़ जाती है।
तो यहाँ स्पेसिफिकली फाइनली जो है भगवान खुद एक स्टेट को एक्सेप्ट करते हैं जहां पर जो है वो खुद ऐसे अपने आप को जो है बंधवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हमें ये समझना है कि हमें जो ज्ञान है असीमित भगवान के बारे में, जो ज्ञान है वो हम सीमित व्यक्ति को कब मिलेगा, जब भगवान चाहेंगे, क्योंकि वो ज्ञान भगवान का है, भगवान ने हमें ये समर्थता दी है। तो हमें जो है उसके उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो है समर्थ बनना होगा। भगवान ने हमें सामर्थ्य दिया है ताकि हम हमारे बुद्धि से सोच सके और क्या सही है क्या गलत है उसे परख कर सही चीज को करें। परंतु जब तक हमें ये चीज समझ में नहीं आएगी तब तक जो है स्पेसिफिकली भगवान जो है हमें ये ज्ञान नहीं प्रदान करेंगे। तो यहाँ बताया गया है इस तरीके का विरोधाभास केवल उसकी अकल्पनीय शक्ति को इंगित करने का काम करता है और कृष्ण सभी विरोधाभास से परे हैं। तो यहाँ जैसे प्रभुपाद को एक तार्किक प्रश्न के साथ जो है चुनौती दी गई थी, क्या भगवान कुछ इतना भारी बना सकते हैं कि वह उसे उठा न सके? तो प्रभुपाद ने कहा हाँ, वह पहले इसे यानी ब्रह्मा बनाते हैं और फिर वह इसे उठा सकते हैं, जैसे कि वराह रूप से, बलराम रूप से। स्पेसिफिकली यानी क्या कि जब भगवान इस संसार में कोई भी रचना करते हैं वो सबसे भारी मानी जाती है। ये पूरा संसार भारी है, हम जो असमर्थ हैं हम लोगों के लिए संभव नहीं हो पाता है। परंतु या हम कहे भगवान जो है ब्रह्मा को बनाते हैं, ब्रह्मा जी जो है संसार की रचना करते हैं, ब्रह्मा को जो है रचयिता के रूप में भगवान नियुक्त करते हैं और ये ब्रह्मा जी ने जो है इस पूरे संसार को जो है रचना की अपनी शक्तियों से जो भगवान ने दी है उन्हें। तो इस शक्तियों से जो संसार की रचना की उसे जो है भगवान उठा पाए क्योंकि उन्होंने रचना की ब्रह्मा की और उनसे हुई रचना है ये पूरा संसार, ये पूरा जो लोक है। तो इस लोक को जो है वराह रूप से, बलराम रूप से जो है भगवान इसे उठाते भी हैं, इसका भार भी जो है हैंडल करते हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि जो भी भगवान की रचनाएं हैं भगवान ने ही खुद उसे भारी बनाया है, परंतु किसी ना किसी रूप में भगवान इस भारी चीज को भी उठाने की क्षमता रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये सारी हमारी रचनाएं हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति ने जो है, अगर हम समझे 40 जो किताबें हैं, नोट्स हैं वो लिखी, तो अगर ये 40 किताबें उस व्यक्ति ने लिखी है तो ऑफ कोर्स उस व्यक्ति के लिए ये संभव भी होगा कि वो उस किताब को उठाए अपने हाथों से, करेक्ट? तो इसी प्रकार भगवान ने जो कितनी भी भारी चीज की बनाई हो, परंतु भगवान की जो असीमित शक्तियां हैं वो उस भारी चीज को भी उठाने के लिए समर्थ हैं। और यहाँ से बताया गया अपने सीमित ज्ञान कोश के साथ हम इस तरह के अंतर विरोधों को समायोजित नहीं कर सकते, इसीलिए हम अपनी सीमित समझ की शक्तियों के संदर्भ में भगवान की कल्पना करते हैं। यानी मायावाद जो स्कूल ऑफ फिलॉसफी है उसे स्वीकार करते हैं और व्यक्तिगत विशेषताओं को अस्वीकार करते हैं। यानी जो व्यक्तिगत जो विशेषताएं हैं भगवान की साकार रूप की जो विशेषताएं हैं उसे हम क्यों एक्सेप्ट नहीं करते हैं? क्योंकि हम जो है इस सीमित ज्ञान कोश में बंधे हुए हैं और इस कारणवश इस सीमित ज्ञान में बंधकर जो है हम सही गलत का जो फैसला है वो नहीं कर पाते हैं या हम पीछे रह जाते हैं ज्ञान को प्राप्त करने में। तो जो भागवत स्कूल है वो एक व्यक्तिगत रूप से गर्भाधान यहाँ पर एक्सप्लेन करता है। एक भक्ति का जो गर्भाधान हो, भक्ति एक व्यक्ति के अंदर उमड़े उससे पहले जो उस भक्ति का जो बीज बोना होता है उस गर्भाधान की बात है। व्यक्तिगत रूप से और अवैतिक दोनों रूपों से जो है प्रदान करता है। जो भागवत होता है वो व्यक्तिगत रूप से हर एक व्यक्ति को और साथ में अवैतिक रूप से या नॉन पर्सनल वे में इस पूरे सोसाइटी को जो है एक ज्ञान प्राप्त कराता है। तो यहाँ पर जैसे बताया गया है ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा हम अमृतत्वाय
नित्यस्य व्यवस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। यानी मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त्य अविनाशी तथा शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। भगवान कहते हैं कि ये जो निराकार ब्रह्म है उसका आश्रय कौन? उसका आश्रय भगवान स्वयं है। जैसे हम कहें रक्त का आश्रय हमारा शरीर है, उसी रूप से भगवान जो है क्या कहते हैं, ये जो निराकार जो ब्रह्म है या शक्तियां हैं भगवान के, उसके आश्रय कौन है? भगवान स्वयं है। तो इस रूप से हमें जो है हमारी सीमित समझ से जो है क्या समझना है? भगवान के अकल्पनिक शक्ति को जो है धीरे धीरे समझने की कोशिश करनी है, जिससे व्यक्ति जो है सही स्थिति को प्राप्त कर सके। तो यहाँ स्पेसिफिकली जो है कुछ चीजें बताई गई हैं। ये आई थिंक आपके भगवत गीता में भी बताई गई थी। ये स्टोरीज जो है आपके 18 डेज के क्लास में बताई गई थी। ये मोरोवर स्टोरीज, ये कुछ कॉन्टेक्स्ट हैं, तो आप लोग 1 2 3 4 करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे ये पहला कॉन्टेक्स्ट जो फर्स्ट पिक्चर है वो, दूसरा है जो कृष्ण जिस क्या बोलते हैं बछड़े के साथ दिख रहे हैं वो दूसरा, नीचे मित्र के साथ है वो तीसरा, और लास्ट जो पूरा मित्रों का क्या बोलते हैं स्थिति है वो चौथा। ये 4 कॉन्सेप्ट्स किन्हें याद है? आपको इनमें से जितने भी याद हो आप लोग 1 2 3 4 करके डाल सकते हैं। गलत भी हो तो ठीक है, वी कैन ट्राई टू नो कि क्या सही है क्या गलत है। चरण सेवा, ओके। और कुछ और क्या है? ये स्पेसिफिकली जो है ये जो 4 स्टेजेस हैं वो आपके भगवत गीता के 18 दिन के अध्याय के आई थिंक 12वें अध्याय में जो है स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है। सखा संबंध, शांत रस, शरणागति, प्रेमा भक्ति, और सिंपल है शांत रस, दास्य रस, सखा भाव, दास सेवा, दो भगवान किसी को भूलते नहीं, साख्य भक्ति, गौ माता से प्यार, शांत रस, दास्य, साख्य, और सब में एक ही परमेश्वर को देखना, ओके, माधुर्य, ओके, और कोई भी थॉट्स? इन 4 पिक्चर को देख के क्या थॉट्स आते हैं दिमाग में? नवधा भक्ति, ओके, 9 तरीके तो है नहीं, फिर भी नवधा भक्ति के कुछ स्टेजेस हैं। वृंदावन लीला, वात्सल्य भाव, भगवान का भक्त के प्रति प्रेम, ओके, और कुछ बोल सकती माता जी? सभी के साथ सेम प्रेम। जी बताइए। इसमें यही लगता है कि सारी बुद्धि मुझ में लगाओ और निसंदेह तुम मुझ में वास करोगे। अगर ऐसा है तो लास्ट पिक्चर को सब्सटेंशिएट कैसे करेंगी माता जी? एक बार सोचिए। सब में आत्मा एक ही है, ओके, श्रद्धा, करुणा रस, भक्ति की सेवा,
ओके, तो यस, अब सर्वम कृष्णार्पणम। ओके, तो स्पेसिफिकली आप लोगों ने जो कुछ भी कहा है सब कुछ सही है। अभी कई लोग बोलेंगे ये क्या माता जी बोल रही है, सब कुछ सही है तो 4 पिक्चर, तो सब कुछ कैसे संभव हो सकता है कि सही। इतना ही है, जैसे हम कहते हैं ना, फाइन ट्यूनिंग की जरूरत है आंसर्स में। बाकी आपने जो कुछ भी कहा है सब कुछ सही है। पहले में जो है, एक भक्त जो बछड़ा है यहाँ पर, जो गौ माता है, वो जो है यहाँ भक्त के रूप में स्थित है और भगवान के चरण सेवा में स्थित है या भक्ति में स्थित है। भगवान यहाँ जो है स्वामी रूप में है, राइट। भगवान यहाँ पर जो है कौन से रूप में है? स्वामी रूप में। भगवान के स्वामित्व को एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट जो पिक्चर है राइट साइड में, यहाँ पर जो है भगवान जो गो है उनके साथ किस प्रकार के व्यवहार में है? एक प्रेममय स्थिति में या एक माधुर्य जो है प्रदान कर रहे हैं, या एक मधुर व्यवहार में स्थित है, लीला कर रहे हैं, और क्या बोलते हैं, एक बेहतर रिलेशनशिप है। यहाँ स्वामित्व का रिलेशनशिप नहीं है, या मोर ओवर कारुण्य है। जैसे हम समझे कृष्ण और एक पशु पक्षी के प्रति और दूसरे जो जीव होते हैं उनके प्रति जो उनकी करुणा है, उनके प्रति उनकी जो प्रेम है, ये प्रेम रस, कारुण्य रस, ये 2 चीजों को यहाँ दर्शाता है सेकंड पिक्चर। थर्ड पिक्चर में हम देख सकते हैं कि एक मैत्री भाव है, और मैत्री भाव में जो है स्थित है भगवान, परंतु दास्य भाव में जो है मित्र स्थित है, यानी भगवान के प्रति दास्य भाव। तो ये भी यहाँ पर एक्सप्लेन है। लास्ट पिक्चर में जो है भगवान अपने भक्त को सर्वोपरि मानते हैं, उस चीज को एक्सप्लेन किया गया है। तो एक ही भगवान यहाँ पर जैसे 4 प्रकार के स्टेजेस में भगवान को, या 4 प्रकार के रूप में भगवान को दर्शाया गया है। इसके अलावा ऐसे कई सारे रूप हैं इस संसार में जिन्हें हमें समझना होगा। तो ये सिर्फ उदाहरण के तौर पे 4 रूप हैं। जब बताया गया है कि भगवान एक है, तो ये सारे रूप कैसे संभव हुए? और अगर भगवान क्या बोलते हैं, अचल है, एक जगह पर स्थित है, तो उनकी भावना भी एक ही होनी चाहिए, राइट। यहाँ पर ये सारे भाव, ये सारे अलग अलग जगहों पर कैसे संभव हो पाया? एक जगह पर भगवान जो है सर्व जगह मित्र के रूप में है, दूसरी ही जगह जो है अपने भक्तों की सेवा करने में, ये सारे रूप से हम समझ सकते हैं, राइट। हरे कृष्णा, मेरी आवाज क्लियर है? जी माता जी। ब्रेक हो रही है माता जी बीच में। अभी क्लियर है मेरी आवाज? अभी क्लियर है। अरे माता जी, अभी आपने जो अभी बताया वो कुछ भी सुनाई नहीं दिया। ओके, मैं रिपीट करती हूँ। स्पेसिफिकली यहाँ पर जैसे बताया गया है, 4 प्रकार की स्थिति में भगवान को एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहला है जहाँ भगवान जो है स्वामी रूप में है, तो पद कमलों में जो है अपने वंदन प्रदान करते हुए हम गो को देख सकते हैं, या गो जो है यहाँ पूर्ण रूप से दास्य भाव दिखा रहा है। और जो दूसरा पिक्चर है, इसमें हम समझ सकते हैं करुणामय प्रेममय रस की स्थिति, जहाँ गो और भगवान के बीच जो है स्वामी और भक्त की भावना नहीं, बल्कि एक मधुर प्रेम की भावना में स्थित है। तीसरा है जहाँ पर भगवान के प्रति मैत्री भाव के साथ साथ जो है कहीं ना कहीं वो भक्त की दास्य भावना भी मिश्रित है, और भगवान यहाँ पर जो है मैत्री भाव में स्थित है। और चौथे में भी जब हम समझते हैं, तो भगवान मैत्री भाव में स्थित होकर जो है अपने भक्त की जो है सेवा कर रहे हैं या मार्गदर्शन कर रहे हैं। ये सारी चीजें जो है क्या करेंगे, उन्हें आगे बढ़ाएंगे। उस भक्त को जो है आध्यात्मिक मार्ग पे अगर भगवान मार्गदर्शन नहीं देंगे तो कैसे संभव होगा? तो इस प्रकार से हम लास्ट पिक्चर को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, भगवान सर्वोच्च स्वामी है, वो हमारे साथ प्रेमामय भक्ति में भी स्थित है, या प्रेममय भक्ति हमारी जो है
उससे भगवान और एक भक्त के बीच एक प्रेम रूपी संबंध भी है, मैत्री की भावना भी है, और भगवान जो है हमारे गुरु के रूप में या एक मार्गदर्शक के रूप में अभी हर समय चलते हैं। तो यहाँ पर जो चीजें यहाँ पर इतने सब कुछ बताई गई हैं, इसके अलावा भी कई सारे ऐसे रूप हैं भगवान की जो हमें समझना है। राइट, तो ऐसे कई सारे रूप हैं जो हमें समझना है भगवान की। तो ये सारे रूप में भगवान जो है संभव हो सकते हैं। तो ऑफ कोर्स भगवान हर एक जगह पर, हर एक रूप में, हर एक तरीके से किसी न किसी कार्य के प्रति, या नियंत्रक के रूप में हो, या वात्सल्य रूप में हो किसी के साथ, तो हर एक रूप में भगवान जो है संभव होते हैं इस संसार में। इस चीज को यहाँ एक्सप्लेन करने के लिए ये पिक्चर दिया गया है। राइट, एक और एग्जाम्पल के रूप में जैसे हम देखें 16,108 रानियों के साथ जो है अलग अलग स्वरूप में जो है भगवान विराजमान होते हैं। तो ये भगवान की अलौकिक शक्ति है। और ब्रह्मा जी को जो है सबक सिखाने के लिए भगवान जो है सारे ग्वाल बाल के रूप में अपने आप को विस्तरित कर लेते हैं। तो ये भी उनकी दिव्य शक्तियां हैं। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि भगवत गीता के जो 4थे अध्याय के 11वें श्लोक में बताया है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। यानी क्या, यहाँ बताते हैं कि जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। तो यहाँ क्या है कि भगवान कहते हैं कि अपने भक्ति के साथ अपने भक्त के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यह जो है भक्त के समर्पण की जो है डिग्री या स्टेट पे डिपेंड करती है। भगवान के प्रति एक भक्त किस रूप में, किस स्थिति में जो है स्थित होता है, या किस प्रकार की भावना अपने अंदर उत्तेजित करता है भगवान के प्रति, उससे जो है ये चीज हम समझ सकते हैं। तो प्रभु अपने आप को किसी और के सामने प्रकट नहीं करने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं, लेकिन केवल उन आत्माओं को खुद को दिखाने का अधिकार रखते हैं जो उनके सामने आत्मसमर्पण करते हैं। यानी स्पेसिफिकली जो भगवत गीता का ज्ञान था वो अर्जुन को तब तक नहीं मिला जब तक उसने जो है अपने आप को भगवान के प्रति एक शिष्य रूप में आत्मसमर्पण नहीं किया। राइट, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यान् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम। ये जब तक अर्जुन ने ये चीज नहीं कही तब तक भगवत गीता का ज्ञान उन्हें नहीं मिला था। करेक्ट। तो इसी रूप में हम समझ सकते हैं कि जब तक हम अपने आप को जो है आत्मसमर्पित नहीं कर देंगे तब तक भगवत ज्ञान जो है हमारे लिए संभव नहीं है। तो इस प्रकार समर्पित आत्मा के लिए वह हमेशा जो है पहुंच के भीतर होते हैं, जबकि आत्मसमर्पण न करने वालों के लिए जो है वह हमेशा दूर रहते हैं और उससे संपर्क नहीं किया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति आत्मसमर्पण के लिए तैयार नहीं है तो वो कभी भी जो है भगवत प्राप्ति नहीं कर सकता है। इस चीज को हम समझ सकते हैं। तो यहाँ जैसे सगुण और निर्गुण विशेषताओं का वर्णन है, इस संदर्भ में जो है दो शब्द शास्त्रों में जो है अक्सर भगवान के प्रति लागू होता है। एक है सगुण यानी गुणों के साथ, और दूसरा है निर्गुण यानी गुण रहित। सगुण का अर्थ यह नहीं है कि भगवान को भौतिक रूप धारण करना चाहिए और भौतिक प्रकृति के नियमों के अधीन होना चाहिए। यानी ये आवश्यक नहीं है कि सगुण मैं कहूँ तो भगवान को जो है एक रूप धारण करके भौतिक प्रकृति के नियमों का अधीन आना चाहिए। जैसे हम कहते हैं कि भौतिक प्रकृति में भगवान जो है कब अपने आप को प्रकट करते हैं, जैसे अपने अवतार रूप में, है ना, शक्ति अवतार हो, ये सारी जो चीजें हैं अवतार से संभव होता है। परंतु ये जरूरी नहीं है कि हर चीज के लिए भगवान को अवतरित होना होगा। एक भक्त के मदद के लिए भगवान को अवतरित होना होगा। जैसे स्पेसिफिकली मुझे कोई प्रॉब्लम है तो अगर मैंने कृष्णा बुलाया तो जरूरी नहीं है कि कृष्णा खुद अवतरित होके मेरे पास आए और हेल्प करे मुझे, करे।
कोई ना कोई एक हेल्प के लिए जो है कोई ना कोई तरीका जो है भगवान हमेशा रेडी रखते हैं। इस चीज को हमें समझना है। तो कभी भी भगवान को जो है एक साकार रूप में आने की आवश्यकता नहीं है। ये जो है सगुण शब्द एक्सप्लेन करती है। ये निर्गुण क्या है? निर्गुण यानी ये एक साकार रूप रहित। ये गुण यहाँ शब्द जो है एक रूप का वर्णन करता है। तो यहाँ जैसे बताया गया है कि किस प्रकार से भगवान निर्गुण है, उसके लिए भौतिक और आध्यात्मिक जो शक्तियों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि वह दोनों जो शक्तियों के स्तोत्र हैं। भगवान निर्गुण क्यों है? क्योंकि उन्होंने ये सारे गुणों की रचना की है, तो उनके लिए स्पेसिफिकली ये गुण लागू नहीं होंगे। उन्हीं के कारण, उन्हीं की शक्तियों से ये सब संभव हुआ है। तो उनके ऊपर यही चीजें, जैसे कहे ना कि किसी ने कोई रूल बनाया है किसी फैक्ट्री में, वो रूल जो है जरूरी नहीं है कि वो खुद इंसान फॉलो करे जब तक उसके बॉस से वो ऑर्डर नहीं आया हो। जैसे कि मैं एक फैक्ट्री की अगर मालकिन हूँ, तो मैंने रूल बनाया कि 9 to 5 का जॉब होगा, तो मुझे जरूरत नहीं है कि हर दिन मैं 9 o'clock वहां पहुंचू, 5 बजे तक वहां रुकूं। मेरी अपनी कार्य होंगे तो मैं वो करूंगी, राइट। तो उसी प्रकार वह किसी भी समय उनसे प्रभावित नहीं हो सकता जैसे हम हैं। यदि हम भौतिक शक्तियों का उपयोग उसके उद्देश्यों के लिए करते हैं, यानी भगवान के उद्देश्यों के लिए, भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से करते हैं, तो हम भी इससे प्रभावित नहीं होते। यानी ये जो शक्तियां हैं जो हमें बांधती हैं, इससे हम प्रभावित नहीं होंगे अगर हम ये भौतिक जो शक्तियां हैं उसका उपयोग भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से करें। तो साक्षी के रूप में जो है सर्वोच्च भगवान के प्रति जो साक्षी के रूप में हम समझ सकते भगवान को, यहाँ जो है ब्रह्म संहिता का एक श्लोक बताया गया है। एकोप्यसौ रचयितो जगदंडकोटिम यच्छक्तिरस्ति जगद्दंडयश्चया यदन्तः अंडांतरस्थम परमाणुचयान्तरस्थम गोविंदमादिपुरुषम तमहं भजामि। यानी जो शक्ति एवं शक्तिमान में अभिन्नता होने के कारण निर्भेद एक तत्व है, जिनके द्वारा करोड़ों ब्रह्मांडों की सृष्टि होने पर भी जिनकी शक्ति उनसे पृथक नहीं है, जिनमें सारे ब्रह्मांड स्थित हैं, एवं जो साथ ही साथ ब्रह्मांडों के भीतर रहने वाले परमाणु समूह के भीतर पूर्ण रूप से अवस्थान करते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद को जो है हम बच रहे हैं। तो यहाँ क्या है कि आदिकालीन जो भगवान गोविंद है, अपने पूर्ण भाग से सब कुछ में प्रवेश करते हैं। इस ब्रह्मांड में जो कण कण एक एक चीज है, हर एक चीज में भगवान जो है प्रवेश करते हैं। वह अपने विराट रूप में बाहर है और वह अंतर्यामी रूप में है। हमारे कार्यों को देख रहे हैं, हमारे कार्यों के परिणामों को, कर्म फलों को जो है के रूप में दे रहे हैं। तो ये सारे कौन कार्य कर रहा है? हमारे अंदर स्थित परमात्मा। और बाहर इस भौतिक जगत में किस रूप में वो मौजूद है? विराट रूप से। तो हम भूल सकते हैं कि हम पिछले जन्मों में क्या किए हैं, लेकिन क्योंकि भगवान हमारे सभी कार्यों को देखते हैं, परिणाम प्रतिक्रियाएं हमें प्राप्त होती हैं। जैसे कि कहे जब हम कहते हैं कभी कोई टाइम टेबल मिला एग्जाम का, हम भूल गए, परंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा, राइट। उसी प्रकार से क्योंकि मैं भूल गया तो मेरे कर्मों के फल जो है वो धुल नहीं जाएंगे। ये चीज भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति ये सोचे कि क्योंकि मैंने कर्म किए हुए चीज को मैं भूल जाता हूँ, या मुझे वो कर्म कब किया था, किस प्रकार किया था, मैंने कुछ गलत किया, सही किया, ये याद नहीं है, तो इसका अर्थ ये नहीं होता कि कर्म फल से मुझे कोई भी बंधन नहीं होगा। तो ये यहाँ बताया है। और श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, शैले दारुमयी लौहि लेप्या लेख्या च सैखिति मनोमयी मणिमयी प्रतिमाष्टविधा स्मृता। यानी कहा जाता है कि भगवान का जो देवता रूप 8 प्रकारों से प्रकट होता है। पत्थर, लकड़ी, धातु, पृथ्वी, पेंट, रेत, मन या रत्न। जैसे हम देखें तो वैश्वानर रूप में भी भगवान स्थित है और हमारे शरीर के अंदर,
और पत्थर के रूप में, लकड़ी के रूप में, ये सारी चीजें जो हैं क्यों है? तो ये सारी चीजें जो है स्पेसिफिकली इसीलिए बताई गई हैं कि हमें भगवान की असीमित शक्तियों को समझने की जरूरत है हमारे सीमित शक्तियों के साथ। ये नहीं कि हम हमारे सीमित शक्तियों के हिसाब से भगवान की शक्तियों को क्रिएट करें। राइट? तो आज का प्रश्न होगा अंतर्यामी क्या है? आप सबने शब्द सुना होगा अंतर्यामी, राइट? अब ये अंतर्यामी शब्द का अर्थ क्या होता है? यही इसी चीज के बारे में हम लोगों ने वर्णन समझा है कि भगवान इस संसार में किस रूप में मौजूद है, या उनकी जो मौजूदगी है वो किस प्रकार से विभाजित होते हुए भी एक हर जगह पर संभव है। तो ये सारी चीजों का वर्णन अंतर्यामी में आपको करना होगा। राइट? अभी किसी को कोई भी प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। माता जी हरे कृष्णा, लास्ट टाइम की असाइनमेंट्स इस टाइम की असाइनमेंट्स कंबाइन मिलेंगी ना? यस, 3, 4, 5 ये तीनों साथ में मिलेंगी। ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सुंदर कृष्णानी प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी ये थोड़ा सा ऐसा था कि ऐसा लगता है कि जैसे आपने बताया कि कुल मिलाकर अपने को भगवान के प्रति श्रद्धा पैदा करनी है और अपनी बुद्धि और मन भगवान में लगाना है और अंदर विश्वास पैदा करना है कि भगवान साक्षात रूप में है। लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है कि इस कलयुग में हम लोग कैसे इसको डेवलप करें? इसके लिए कोई ऐसा रास्ता है कि अपने को श्रद्धा डेवलप हो, अंदर से विश्वास पैदा हो और हमारी बुद्धि इसके और लिए मन? तो हम महामंत्र करते हैं ना, महामंत्र का जाप इसीलिए कहा गया है। हम जब ध्यान से हर एक शब्द बोलते हैं महामंत्र का, तो उससे हमारे अंदर वही श्रद्धा उत्पन्न होती है। इसी कारणवश ये बताया गया है। सिर्फ नाम के लिए तो हम 16 माला, 8 माला, 10 माला जापते नहीं है, कुछ कारण होगा ना। तो ये जो एक एक शब्द है जो हम बोलते हैं, हमें भक्ति के उस मार्ग की ओर आगे बढ़ाती है, जिससे हमारी जो सीमित ज्ञान है उसमें और ज्यादा वृद्धि हो और हम भगवान का जो वास्तविक ज्ञान है उसे समझने में समर्थ हो। तो कुल मिला के बात ये है कि जो महामंत्र का जाप है, अगर इसको अपन नियमित रूप से करें और श्रद्धा इससे विकसित होगी और विश्वास पैदा होगा। यस। ठीक है माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सुमन माता जी। सुमन अग्रवाल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे तो कृष्ण। असाइनमेंट का था माता जी, मैंने देखा था उस पे मेल पे, तो ये भक्ति रसामृत सिंधु के 2 से लेके 8 तक तो मिल गए मेरे को, लेकिन 9, 10, 11, 12, 13, 14, 50, 60, 70, 80, 90 तक के नहीं मिले। तो ये पहुंचे नहीं आपके पास, मैंने तो पूरे भेजे हैं। तो ये आप चेक करके जरा बताएंगे क्या मेरे को? ठीक है, आप एक बार जो है हर्षा माता जी को मैसेज कर दीजिए। माता जी आप मुझे कल हो सके तो एक लिस्ट सेंड कर दीजिए नाम के साथ, किस किस का चेक करना है, कौन कौन सा। जी तो मैं संडे को थोड़ी फ्री रहूंगी तो मैं वो कर देती हूँ। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। ठीक है, मैं हर्षा माता जी को बता देती कि मेल पर डाल देती हूँ। माता जी एक मैसेज कर दीजिए कौन कौन से आपके नहीं पहुंचे हैं। जी जी ठीक है माता जी। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। ईशोपनिषद के पूरे पहुंच गए, उपदेशामृत के भी पूरे पहुंच गए, भक्ति रसामृत सिद्धि के 8 तक पहुंचे हैं, उसके बाद के नहीं पहुंचे। ठीक है, मैं चेक करके बताती हूँ। जी माता, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण रमेश प्रभु जी। हरे कृष्ण रमेश प्रभु जी, अनम्यूट करें। हरे कृष्ण सुमन कुलर माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी मैंने ये पूछना था, जैसे आपने आज दे दिया या कल जो क्वेश्चन दिए वो भी साथ साथ लिख कर दे सकते हैं? मैं तो साथ साथ लिख के दे देती हूँ। जी जी, साथ में लिख के दे सकते हैं। तो माता जी ये हमारा जो है इसी हफ्ता ये जो पूरा हमने है 18 मंत्र है, ये पूरा करने के बाद हमारा 3rd लेवल पूरा हो जाएगा क्या? हाँ, ये जो 18 मंत्र है वो कंप्लीट कर ले, उसके बाद 3rd लेवल कंप्लीट होगा। तो इसमें अगर जैसे आपके पास असाइनमेंट आती है, क्या आप सर्टिफिकेट भी देंगे क्या? स्पेसिफिकली सर्टिफिकेट से पहले
आप लोग का इंटरव्यू होगा लेवल 4 के लिए। उसके बाद Okay. आप लोग आगे बढ़ेंगे, और जो भी आगे बढ़ते हैं, जो भी सही प्रकार से सारे असाइनमेंट कंप्लीट किए होते हैं, उन्हें सर्टिफिकेट्स दी जाएंगी। और इंटरव्यू में क्या पूछते हैं माता जी, ताकि हम अपनी तैयारी कर सके? ज्यादा कुछ नहीं माता जी, बेसिक हमारे जो डेली रूटीन होती है वो कैसी होती है। जैसे और आपने बताया कि मॉर्निंग में हमें 4 बजे तक नहाकर मंगला आरती करनी है, माला जप करनी है, 16 माला करनी है, और 4 जो उन्होंने ये बताए नियम उनको करना है, लहसुन प्याज और कंठी माला, तिलक, यही जी, चीजें है ना मेन माता जी, वो यही करते सारी हैं। चीजें पूछी जाएंगी। ठीक माता जी। जी, हरे कृष्ण। माता जी धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। रमेश प्रभु जी, अनम्यूट करें प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी प्रभु जी बताइए। माता जी, ये असाइनमेंट मैंने भेजा है उपदेशामृत का सारा ही, तो 1, 2 और 3, 4 का ईमेल नहीं आया है। 1, 2, 3, 4 ठीक है, मैं चेक करके आपको बताती हूँ। आप हर्षा माता जी को मैसेज कर दीजिए, तो हम उस हिसाब से कर लेंगे। ठीक है माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा माता हरे जी। कृष्ण। हरे कृष्ण। पूनम चौहान माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। माता जी, एक्चुअली लास्ट टाइम मैं क्लास अटेंड नहीं कर पाई थी, कुछ रीजन था। तो मुझे श्लोक जो मंत्र बंद था उसमें जो क्वेश्चन था भगवत साम्यवाद, वो मुझे समझना है, समझ नहीं आया था। स्पेसिफिकली भागवत साम्यवाद का मैंने उस दिन वर्णन किया था जी कि जब हम भागवत साम्यवाद की या कम्युनिज्म के रूप में हम समझते हैं उसे, राइट, जब हम भगवत क्या बोलते हैं, भक्ति में स्थित होते हैं, और हमारा जो पूरा जो सेक्शन है जिसमें हम स्थित हैं एक साथ, वो सारे ईशावास्य में स्थित हो, या भगवत प्रेम में जब हम स्थित होते हैं, भगवत कम्युनिज्म या उस स्पेसिफिक स्टेज में स्थित होते हैं जहाँ हम भक्ति में ही बंधे रहें और भक्ति के लिए ही हर एक कार्य करें, तो ऐसी स्टेज होती है कम्युनिज्म की, राइट। जैसे एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन रूप में हम समझ सकते हैं, या एक सिस्टम जो हम कल्टिवेट करते हैं भगवत भक्ति के प्रति, भगवान के प्रति, एक क्या बोलते हैं, एक ऐसा सिस्टम जहाँ पर कोई डिफरेंशिएशन ना हो, हर एक भक्त को जो है समान रूप में माना जाए, हर एक भक्त की मार्गदर्शन हो, तो इस प्रकार की जो कम्युनिटी है उसे हम जो है भागवत साम्यवाद के रूप से, ऐसे जो थियोरी है उसे भागवत साम्यवाद के रूप से समझते हैं। जी, थैंक यू माता जी। एक क्वेश्चन और था माता जी, मैंने सुना था क्या जो 16 माला करते हैं, क्या वही सिर्फ ठाकुर जी को भोग अर्पण कर सकते हैं, या ऐसा कुछ भी नहीं है। 4 से 6 माला कर सकती हूँ अभी, क्योंकि फैमिली को भी देखना पड़ता है, टाइम नहीं रहता, तो मैं भोग लगा सकती हूँ ना? भोग जो है एक्चुअली मेरे घर में कर सकते है, तो मैं जब भी कुछ भी चीज फ्रूट्स लेके आती हूँ या कुछ भी है, मेरा 4-5 टाइम भोग लगता है घर में जी। तो प्रभु जी एक्चुअली बता रहे थे कि जो 16 माला करते हैं सिर्फ वही भोग लगा सकते हैं। स्पेसिफिकली क्या है माता जी कि भोग जो है ये जरूरी नहीं है कि 16 माला करने वाला ही लगा सकता है। रियलिटी इतना ही है कि वो जो जिस प्रकार से भोग लगाना चाहिए उसे जो भाव हमारे अंदर जो भाव होते हैं, भाव मेन वो इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है। साथ में जो तरीका है ना, जो विधि विधान है, उसे समझने के लिए जो है एक व्यक्ति जब 16 माला करता है तब भी डिसाइपल कोर्स में आगे बढ़ पाता है, जब वो शेल्टर लेने की इच्छा रखता है, और वहां पर ये सारी चीजें इन डिटेल समझाई जाती है, तो इस रीजन से बताई होगी। ओके ओके। वैसे तो अगर घर में ठाकुर है तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते कि हम भोग ही ना चढ़ाएं। जी वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, मैं बड़ा कंफ्यूज थी परसों से प्रभु जी की क्लास में मैंने सुना। एक्चुअली मैं को होस्टिंग कर रही थी, तो किसी ने पूछा था कि हम वो
कि उन्होंने बोला कि नहीं, जो 16 माला करते हैं सिर्फ वही भोग लगा सकते हैं। नहीं, मे भी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है समझने में, ऐसा जी। कुछ नहीं है। नॉर्मली हर एक व्यक्ति भोग लगा सकता है। इतना ही जी। है कि जो 16 माला करते हैं वो जो है उन्हें एक प्रॉपर रीत पता होती है कि कैसे भोग लगाना है, किस समय पर लगाना है। जी, वो जी। उस रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को सुबह से रात तक जो है सही रूप से फॉलो करते हैं, जब वो दीक्षा लेने की बारी आती है तो। जी जी। हरे Thank you. कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण लवलीन माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। कितना असाइनमेंट है टोटल? मैं आज मैंने 7 जी आपकी आवाज नहीं आ रही क्लियर। जी हरे कृष्णा, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। हरे कृष्णा माता जी, अभी आ रही है? जी जी बताइए। हाँ जी माता जी, मैंने ना असाइनमेंट का पूछना था, ये टोटल कितनी है और कब तक सबमिट करवा सकते हैं? क्योंकि मैंने 7-8 तक तो करवा दी हैं 2 दिन के अंदर। कहाँ तक आपने कंप्लीट किया है स्पेसिफिकली? माता जी मेरा उपदेश अमृत है, वहां तक चल रहा है। उपदेश अमृत में नॉर्मली नेक्स्ट थर्सडे तक का मैंने टाइम दिया है। जी जी। ओके, तो तब क्योंकि तक मेरी आप कोशिश है, मैं एक्चुअली रेगुलर नहीं कर पाई थी, तो मैं अभी सबमिट कर रही हूँ। मेरे ख्याल से आपके पास पहुंच भी गया होगा थोड़ा, वो भी मुझे थोड़ा कंफर्म करना था। और अलग अलग आई थिंक लिंक है जिसमें हम लोग सबमिट कर रहे हैं असाइनमेंट ना। हाँ जी, तो मैंने कुछ मेल में भी डाल दी हैं, जो नहीं जा रही है ना मैंने मेल में भी डाल दी हैं, क्योंकि ओपन नहीं होता है वो। अगर हम दोबारा उसमें डालने की कोशिश करते हैं ना सेम लिंक पे, जी तो वो रिपीट नहीं होता है। तो फिर मैंने कुछ आपके जो आपने दिया था ना मेल आईडी, उसमें डाल दिया है, लवलीन कोहली करके। ठीक है माता जी, मैं बस यही पूछना था कि टोटल कितनी असाइनमेंट्स हैं जो अब तक आपने दे दी हैं, वो थोड़ा कंफर्म स्पेसिफिकली करना था। माता जी जो ईशोपनिषद है उसका एक असाइनमेंट आया है अब तक। बाकी जी। उपदेशामृत टोटल जो है आई थिंक कितने सेक्शंस के असाइनमेंट है, 2-2 करके हैं आई थिंक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5 असाइनमेंट के लिंक्स होंगे उपदेशामृत की। जी राइट। और जी माता जी। और जो भक्ति रसामृत सिंधु है उसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 लिंक्स होनी चाहिए। सॉरी 8 नहीं, 4 लिंक्स। 4 लिंक्स ना, ठीक है माता जी, क्योंकि मैंने ना ग्रुप में सारा देख के मतलब चेक किया था, मैं क्या कुछ मिस ना हो जाए। जी जी ठीक है, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। माता जी। कृष्ण माता जी, उपदेशामृत की कितनी बताई आपने लिंक सभी तक की? उपदेशामृत मोस्ट प्रोबेबली जो है अब तक की 5 होनी चाहिए। 5 हाँ 4 1 ओके। या कहीं पर मैंने अगर एक की सिंगल दी है तो 5 या 6 होगी, देखिए 5 और 6 ओके। ठीक। बीच में क्लास कैसे मतलब कभी कुछ पोस्टपोन हुआ हो तो आई डोंट रिमेम्बर, इसीलिए। जी मैं फिर भी चेक कर लेती हूँ। जी हरे कृष्ण। एल आशा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण एल आशा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी मैं ये जानना कि जैसे हम जाप करते हैं तो हमें उस समय में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और हम ये देखें कि हमारी माला जो हो रही है वो प्रॉपर हम कर रहे हैं, कहीं गलत वे में तो नहीं हो रही, ये सब थोड़ा सा प्लीज थोड़ी इंफॉर्मेशन प्लीज। जब हम माला करते हैं एक तो स्पेसिफिकली है कि हम माला को कैसे होल्ड कर रहे हैं, ठीक है, जिस बारे में आप लोगों ने ऑलरेडी आई थिंक सीखा होगा। लेवल 1 में ही सिखाया जाता है, या एटलीस्ट लेवल 2 में गारंटी आपको सिखाया गया है। जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। नॉर्मली हम जो है माला को बैग में लेके करते हैं, अगर नहीं भी है तो नॉर्मली माला जो है ये जो बीच की उंगली है, ये जो है ना फर्स्ट वन इंडेक्स फिंगर, इसे यूज नहीं करते हैं और ऐसे पकड़ते हैं, राइट। ये 2 फिंगर्स जो हैं ये 2 यूज करेंगे हम, ये और थर्ड फिंगर। ये जो मिडल फिंगर है ये हम यूज नहीं करते हैं। और ये जो श्याम मणि है ना बड़ी वाली जो अलग रहती है,
ये श्याम मणि को जो है पार नहीं करना होता है। जब हम एक माला कर लें, अगर समझिए मेरा एक माला हो गया, तो मैं वापस से इसे घुमा के माला वहां से स्टार्ट करूंगी, जैसे मैंने ऐसे किया पूरा, और फाइनली मैं आ गई यहाँ पर, राइट। ये मेरा 108 टाइम्स हो गया। उसके बाद मुझे इसे पार करके वापस 1 पे नहीं जाना है, मुझे वापस इसे घुमाना है और कंटिन्यू करना है मेरा, ठीक है। ये जो श्याम मणि है उसे पार नहीं करना है। स्पेसिफिकली ये जो श्याम मणि है ना, हमारे एक बाउंड्री को एक्सप्लेन करता है कि एक व्यक्ति को किस बाउंड्री में, कहाँ उसकी लिमिटेशन होती है, कहाँ पर स्टे करना है। और दूसरा है कि हम अगर पार करते जाते हैं, समटाइम्स ऐसा चांसेस है कि हम भूल जाएं कि हम कितने माला किए हैं। तो जब हम टर्न लेने की कोशिश करते हैं, वापस नेक्स्ट टर्न लेके करते हैं, तो वी गेट एविडेंट, हमारा जो ध्यान होता है, कंसंट्रेशन होता है, वो इस तरफ जाता है कि मैंने इतनी माला की है, ये मेरी नेक्स्ट माला है। दैट इज वन रीजन। और ऊपर से नेक्स्ट है कि माला को जो है अगर बैग में रख के नहीं कर रहे हैं, हाथ में लेकर कर रहे हैं, तो कोशिश कीजिए दूसरा जो एंड होता है उसे हाथ में पकड़ लें, ताकि वो ना जमीन पे टच हो ना हमारे पैर पे टच हो, ठीक है। और स्पेसिफिकली माला जो है, ऐसा नहीं है कि पीरियड्स के टाइम जैसे फीमेल्स को होता है तब नहीं करना है। ऑफकोर्स आप लोग माला कर सकते हैं, बाद में जो है जब 4 दिन 5 दिन हो जाए, उसके बाद माला की जो बैग और माला है उसे वॉश करके आप यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट है ध्यान से रिलेटेड। स्पेसिफिकली हम जब नाम जाप कर रहे हैं, तो हमें ये ध्यान में रखना है कि हम जाप करते समय हमारा जो ध्यान हो वो हमारे उस शब्द पे हो जो हम बोल रहे हैं। हर एक शब्द का उच्चारण जो है सही रूप से, सही क्या बोलते हैं, तरीके से उच्चारित करना है। जैसे मैं कहूँ हरे कृष्णा, तो सही से हरे कृष्ण सुनाई देनी चाहिए। कई सारे लोग हैं जो बोलते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। वो पूरा शब्द हम क्यों बोल रहे हैं, भगवान का नाम क्यों ले रहे हैं, कुछ कारण से ही ले रहे हैं ना। तो वो जो नाम शब्द है भगवान का, उसे हमें पूर्ण रूप से, स्पष्ट रूप से बोलनी है। नेक्स्ट है ध्यान से रिलेटेड। अगर हमारा ध्यान भटक रहा है तो हमें उसे वापस एक जगह पर केंद्रित करनी है और वहां से चलना है। स्पेसिफिकली ध्यान को केंद्रित करने के लिए एक जो चॉइस बताया जाता है वो ये है कि हम भगवान के चरणों पर जो है अपने ध्यान को केंद्रित करके हम माला जाप करें। और जब भी हम एक एक बार माला का जो बीड है उसे फेर रहे हैं, तो हमारे दिमाग में ये हो कि हम एक एक बार जो है भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं, भगवान के चरणों को छू कर हम कर रहे हैं, ताकि हम कॉन्शियस रहेंगे हम क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो ये बेसिक रूल्स हैं। और कुछ आपको समझना है इसमें माता जी? एक माला जैसे हम कंप्लीट करते हैं तो मिनिमम उसका टाइमिंग क्या है, ये जानना चाह रही थी कि कितने टाइम में हम कंप्लीट करते हैं। हम कहीं स्पीडली नहीं कर रहे, या हमें अगर स्लो कर रहे हैं थोड़ी स्पीड बढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। मॉडरेटली अगर कोई करता है, बहुत ज्यादा धीरे भी नहीं और बहुत ज्यादा स्पीड भी नहीं, तो एक पूरा माला जो है महामंत्र का, इट टेक्स अराउंड 9 to 10 minutes। अगर मतलब increased speed with better pronunciation, it takes a minimum of 7.5 to 8 minutes। और अगर बहुत फास्ट कर रहा है बिना स्पष्टता के, 5 मिनट में भी हो जाएगा। हरे कृष्ण। राइट, और कुछ बताना है? हरे कृष्ण मधुसूदन प्रभु जी। हरे कृष्ण मधुसूदन प्रभु जी, बोलिए प्रभु जी। अनम्यूट कीजिए प्लीज। हरे कृष्ण। अनम्यूट है प्रभु माता जी। मुझे आवाज नहीं आ रही है बिल्कुल भी। प्रभु जी आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्ण मधुसूदन प्रभु जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। हरे कृष्णा ठाकर माता जी। प्रॉब्लम है, नहीं कुछ वो चेक कर रहे हैं।
हाँ, लेट देम चेक, तब तक दूसरे ले हरे लेते कृष्णा हैं, माता come जी। back to them. हरे कृष्ण हरे मधुसूदन कृष्णा। प्रभु जी, ओके, आपने नो हैंड प्रॉब्लम रेज किया है प्रभु जी, मधुसूदन। अनम्यूट है। नहीं, कुछ आई थिंक इश्यू है माइक से रिलेटेड, लेट देम चेक माता जी, तब तक दूसरे को ले लेते हैं, अगेन विल कम बैक टू देम। जी जी। हरे कृष्ण प्रियंका माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, वो ना यहाँ पे रथ यात्रा चल रहा था, तो मतलब मंदिर जाना पड़ा था, रोज काम रहता था मंदिर में, तो मैं 2 हफ्ते से मतलब मैं कर नहीं पा रही हूँ। क्या नहीं कर पा रही हैं? मतलब क्लास में असाइनमेंट? जी क्लास कर पा रही हूँ और असाइनमेंट भी नहीं कर पा रही हूँ। तो क्लास जो है आपके पास आई थिंक जो प्लेलिस्ट आया होगा ग्रुप में, उसमें सारे वीडियोस हैं अब तक के, जी तो मैम। आप उसे चेक कर सकते जी हैं, मैम। और असाइनमेंट आप थोड़ा टाइम लेके सबमिट कर सकते हैं। जी मैम, धन्यवाद धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। अरे दीक्षा का थोड़ा सा सिस्टम हरे कृष्ण इलैबोरेट करेंगे। किरण प्रभु जी। हरे कृष्ण किरण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। माता जी, एक तो मेरा प्रश्न ये है कि वो जैसे अब ये श्याम मणि हम पार कर लेते, वो माला गलत है क्या? माला जब ऐसा नहीं है कि गलत है, स्पेसिफिकली मोर ओवर कि हम जो हमारे माला का जो पूरा एक साइकिल कर रहे हैं ना, इट्स लाइक हम उस साइकिल को ब्रेक कर रहे हैं। जी। हम 16 माला का अगर साइकिल कर रहे हैं, तो हम एक एक माला जब और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जो भी श्याम मणि को पार करता है, तो इसका अर्थ है कि वो जितनी भी माला कर रहा है उसमें से सिर्फ एक ही माला गिनी जाएगी जो उसने श्याम मणि को जहाँ पार नहीं किया होता है, यानी उसकी लास्ट माला जो होती है वही गिनी जाएगी। तो श्याम मणि पार नहीं करनी चाहिए। श्याम मणि पार नहीं करनी चाहिए। और जैसे पीरियड्स के टाइम पे मैं माता जी उंगलियों में फिंगर्स में ही कर लेती हूँ, तो वो गलत है नहीं, वो आप सही माला है? में कर सकते हैं। नॉर्मली जो है स्पेसिफिकली जैसे हम कहते हैं कि हम भगवान के आशीर्वाद ले लेके वो कर रहे हैं ना, तो फिंगर से हो सकता है मिस्टेक्स हो, तो ये सारी चीजें अवॉइड करने के लिए आप माला से कर सकती हैं, बाद में उसे वॉश कर सकती हैं। जी माता जी। और एक माता जी जो भोग लगाते हैं ना हम, तो उसमें एक मंत्र उच्चारण होता है, वो मत डाल दीजिए माता जी। ओके, भोग मंत्र मैं मैसेज कराती हूँ ग्रुप्स में, ठीक है? जी माता जी। हरे कृष्ण माता हरे जी, कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्ण मधुसूदन प्रभु जी। हरे कृष्णा, अनम्यूट कीजिए प्लीज। माइक में प्रॉब्लम है। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। अभी सुनाई देता है? जी सुनाई दे रहा है, बताइए। ओके। तो आप जो भजन गाते हैं बहुत ही सुरीला होता है, पूरा भाव से होता है, तो ऐसा लगता है बार बार सुनना है। तो आप गाते हैं तब हम रिकॉर्ड कर सकते हैं? किस हिसाब कर सकते हैं? क्योंकि हम तो गाते तो है, लेकिन आपके जैसे सुरीली आवाज नहीं आती, और वो पूरा जो भाव जो आता है ना आपके मन में, वो भी इतना नहीं आता है जितना आप में है। जी धन्यवाद माता हरे जी। कृष्ण माता जी, धन्यवाद प्रणाम। माता जी सचमुच आज तो आपने बहुत भाव में गाया है। रोज रोज हर वक्त हमेशा होता है, पर आज तो मतलब ताली बजा के पूरे भाव विभोर हो गए थे। वो कृष्ण वाला गाते हैं ना, मेरे राधा कृष्ण प्राण मोरा, वो भी बहुत अच्छा गाते हैं। आज जीव जागो भी बहुत अच्छा गाया। तो आपकी आवाज में सुनना है तो बहुत ही अच्छी बात है। धन्यवाद माता जी। मैं कुछ ऑडियो बनाया है तो हमें भेज दीजिएगा, हमें बता दीजिएगा। यूट्यूब पे है क्या? जो यूट्यूब है लिंक है, उसमें पहले पहले वो होगा भजन हर एक में। नहीं, माता जी की आवाज में है। हाँ माता जी, महालक्ष्मी जो माता जी की हमारा आवाज। क्लास है ना, जो हमारे क्लास का रिकॉर्डिंग है ना, तो मैं हाँ। मंगलाचरण से क्लास स्टार्ट के रिकॉर्डिंग में होगा और क्या? तो उसमें स्टार्टिंग में है। ओके ओके। जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अर्चना माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण।
जी माता जी, जो माला के बारे में अभी आप बता रही थी, तो हमसे भी वो त्रुटि हो जाती है कि जो आप शाम बड़ी बोलते उसको पूरा माला करने के बाद वापस उसी पे क्रॉस करके फिर जपते हो, तो क्या गलत है माता जी? माता जी नॉर्मली नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता था, वो मिस्टेक हुआ, ठीक है। जी जी। अब नेक्स्ट जो है उसे बेटर करके हमें चलना है बस। और एक जो टाइम का है, हमें एक माला करते हैं माता जी तो 4 या 5 मिनट में हो जाता, तो क्या गलत होता है क्या वो? स्पष्टता पे निर्भर करता है माता जी। जो स्पेसिफिकली हम स्पष्ट रूप से अगर कहते हैं तो ठीक है। जैसे कि नॉर्मली क्या होता है, जो फास्ट करते हैं उनकी स्पष्टता नहीं आती है। जैसे आता है ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसमें सिर्फ राम शब्द का जो सेक्शन होता है वो स्पष्ट रूप से आता है, कृष्ण शब्द का सेक्शन जो है वो क्लियर नहीं आता। तो थोड़ा धीरे करें, क्योंकि हम सिर्फ माला नाम के लिए नहीं कर रहे हैं ना, उसके पीछे हमारा उद्देश्य अलग है। तो उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए बेहतर तरीके से करें बस। माता जी स्पष्टता तो है, वो शायद मुझे कहीं ऐसा तो नहीं कि छूट जाता है कोई, ऐसा मुझे लग रहा है। या आप माला फास्ट फेर रहे हैं, कुछ तो है, या क्या बोलते हैं, हरे कृष्ण में एक बीड और हरे राम में एक बीड हो रहा है, तो वो एक बार चेक कर लीजिए। नॉर्मली आप जब प्रभुपाद जी का जो फास्टेस्ट वीडियो जो क्लिप है एक माला का, वो भी 7 मिनट्स का है, 7 मिनट्स से नीचे नहीं है, तो आप एक बार चेक कर लीजिए। जी माता जी, और जो आज का श्लोक था एक थोड़ा संक्षेप में बता सकते हैं क्या था पूरा श्लोक का तात्पर्य पूरा? ये श्लोक में जो है, जो विरोधाभास कल जो था ना, दो भगवान चलते भी हैं और अचल भी हैं, या भगवान एक जगह पर स्थित भी हैं और हर जगह पर मौजूद भी हैं, भीतर हैं और बाहर हैं। तो ये 3 प्रकार के विरोधाभास के स्टेटमेंट्स हैं, और उसे एक्सप्लेन किया गया है कि भगवान की जो असीमित अकाल्पनिक जो शक्तियां हैं, उसे हमारे सीमित सोच से हम समझ नहीं सकते हैं। उसे समझने के लिए हमें जो है एक विशेष रूप से समर्थ बनना होगा, जो सिर्फ भगवत भक्ति से संभव हो पाएगी। तो ये चीज इस श्लोक में बताया गया है। जी माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण माता जी। माता जी लास्ट 3 क्वेश्चंस प्लीज। जी जी माता जी। हरे कृष्ण। महुया रोशन प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी, आई वांट टू टॉक अबाउट द असाइनमेंट्स। नेक्टर ऑफ डिवोशंस का मैंने चेक किया है, आई हैव रिसीव्ड ओनली द मेल फॉर 2 and 3. Nectar of devotion, right? Yeah, that yes, is nectar of devotion I have done. When I was making your assignment links, I have forgot to switch on that responses copy to the person who is uploading it. Because of that reason, Bhakti Rasamrit Sindhu's assignments copy has not reached you people. Okay. So that means my assignment is given to you. That yes. means you have received it, because whenever I'm yes. submitting it, I'm getting it. Your work has been submitted. Yes, that is sufficient. Okay. Nectar of instruction, that is Upadeshamrit. उसमें मेरा from 5 to 11 I'm getting the form. Before that I didn't get. That's what I was reminded later on. Then I remembered I have not switched it on. So I thought it is default. Because of that, I never got to know. So thereafter, I have switched it on. No, means from my side, it is okay that if it is submitted, it's okay. Otherwise, then again I have to do it the same thing, because every time you don't have to do it. Yeah, and for right now, what we are doing for that one, only 1 and 2 that I have already received. So what I was thinking, because I always submit Tuesday or Wednesday. These 2 days I have made the deadline that by Tuesday or Wednesday I will submit. So I've been thinking that so many pending of work, then again I have to submit or what? That's why I asked. No, you don't have to worry. Okay. Thank you, Mataji. Dhanyavad, Mataji. Hare Krishna. Dhanyavad. Hare Krishna. हरे कृष्ण। ज्योति माता जी अनम्यूट कीजिए प्लीज।
Hare Krishna Mataji. Mataji, I just wanted to ask one thing. In this level 3, we have only 3 books: Nectar of Instruction, Yes, Nectar of Devotion and Isopnishat. Bhagavad Gita नहीं है ना इसमें? नहीं, लेवल 3 में भगवत गीता नहीं है। आप लोग वापस से जो पढ़ेंगे वो लेवल 5 में ये 3 बुक्स विद भगवत गीता 4 बुक्स पढ़ेंगे आप। And level level 4 4 is majorly presentations based on the knowledge you have gained in these 3 levels. Okay, and one more question. जब हम enchanting करते हैं तो after one round, one complete 108 times enchanting, हमें वो मतलब कि वो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हमें वो सब रिसाइट करके फिर नेक्स्ट पे जाना है? Yes, नेक्स्ट राउंड पे? Yes. Because I do continuously non-stop, so that is wrong. Not that it is wrong, but this is a better way. Okay. जी. Okay, thank you. Hare Krishna. हरे कृष्ण तारा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी, आज तक टोटल 10 असाइनमेंट हुए हैं। भक्ति रसामृत के 5 और उपदेशा के 4 और ईशोपनिषद के 1। टोटली 10 के 10 हमने भेज दिए हैं और लास्ट 2-3 बार से कंफर्मेशन आती है। पहले की तो आप भी बोलते हैं तो पहले नहीं थी जी। वही पहले के जो है कंफर्मेशंस मैंने स्विच ऑन नहीं की थी इस कारणवश। अगर ऐसा किसी का भी मिसिंग लगेगा तो जिनका भी मिसिंग होगा मैं स्पेसिफिकली आप लोग को ग्रुप में मेंशन करूंगी, लाइक लिस्ट निकाल के दूंगी कि इन लोगों का जो है ये 10 असाइनमेंट्स नहीं आया है। जब ऐसा कुछ होगा व्हेन यू गेट इट इन योर ग्रुप, तो उस हिसाब से अगर आपने ऑलरेडी सबमिट किया है और मुझे नहीं आया है तो आप मुझे मैसेज रख दीजिए, उस बेसिस पे मैं कंसिडर कर लूंगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी मेल पे, सॉरी, हरे कृष्णा। माता जी मेल पे तो आ जाएगा ना? मेल मिल जाएगा तो? हाँ, मेल में आपके पास रिस्पॉन्स शीट्स कुछ होंगे, कुछ नहीं होंगी ना। तो वो जो नहीं है वो जो है, क्योंकि मैंने रिस्पॉन्स फॉर्म स्विच ऑन नहीं की थी, तो जो भी नहीं है मैं जो लिस्ट जब डालूंगी कि ये 10 असाइनमेंट सबने सबमिट कर दिया है और जिनका भी नहीं हुआ है उनका लिस्ट डालूंगी, और जिन्होंने कर दिया हो और उस लिस्ट में आपका नाम हो, आपने सारे 10 सबमिट किया और उस लिस्ट में आपका नाम है, तो आप मुझे या हर्षा माता जी को मैसेज कर दीजिए तो मैं कंसिडर कर लूंगी उसे भी। ठीक है जी माता जी, मैंने जी। हरे जी जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ये आपने ये अंतर्यामी वाला क्वेश्चन दिया है माता जी, उसमें अपन अपने मन से भी कुछ लिख सकते हैं कि जो मंत्र में दिया उसी के बारे में, उसी से रिलेटेड लिखना है? इतना है कि प्रमाण के साथ कुछ भी लिख सकते हैं आप, यही मंत्र से लिखना ये आवश्यक नहीं है, अपने हिसाब से आप भी लिख बाकी सकते हैं, शास्त्रों का संदर्भ भी दे सकते हैं। जी अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, मतलब जी लिख सकते हैं। जी। हरे हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण माता जी। हरे